नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन पिनेकल कोचिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा आप स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा 200 से ज़्यादा वैकेंसीज पिनेकल में है। किस तरह की वैकेंसी है मैं पूरी जानकारी दूंगा और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले तो ये नोट कर लीजिए कि इनमें से कोई भी वैकेंसी है वो टीचिंग या फैकल्टी से रिलेटेड नहीं है। इसके लिए अलग से वैकेंसी बाद में आएगी, तभी अप्लाई करना है, क्योंकि इसका जो डिस्क्रिप्शन है, लिंक है, वो बिल्कुल अलग है। तरीका भी अप्लाई करने का बिल्कुल अलग है। तो ये किस चीज़ की वैकेंसी है? ये है कंटेंट डेवलपमेंट से रिलेटेड। ये कंटेंट डेवलपमेंट होता क्या है, पूरा आखिर तक वीडियो देखना, जिससे आपको पता चले कि करना एक्चुअल में क्या है। पिनेकल की 100 से ज़्यादा किताबें आने वाली है इस साल, और टेस्ट पोर्टल पे टेस्ट सीरीज है बहुत सारी आने वाली है। किस तरह के एग्ज़ाम की आने वाली है? जैसे आप जानते हैं एसएससी में बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, जैसे एसएससी टायर 1, सीजीएल टायर 1, सीजीएल टायर 2, सीपीओ टायर 1, सीपीओ टायर 2। इसके अलावा सीएचएसएल, एमटीएस, दिल्ली पुलिस, सिलेक्शन पोस्ट, स्टेनो, ये सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड किताबें और टेस्ट सीरीज पिनेकल की आती भी है और लॉन्च करेगा, और बहुत सारी। रेलवे एग्ज़ाम से रिलेटेड एएलपी टेक्नीशियन, जेई, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, ये सारे एग्ज़ाम रेलवे से रिलेटेड होते हैं। इसकी किताबें ऑलरेडी 12 किताबें पिनेकल की आती है रेलवे की, लेकिन और बहुत सारी किताबें आएगी। करंट अफेयर्स से रिलेटेड भी आएगी, एसएससी रिलेटेड करंट अफेयर्स और टेस्ट सीरीज। टीचिंग एग्जाम, कि वो पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, या फिर जो केवीएस हो, सीटेट, एस्टेट, स्टेट से रिलेटेड जो डिफरेंट टेट होते हैं, वो टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी किताबें और टेस्ट सीरीज पिनेकल लॉन्च कर रहा है। इसके अलावा जनरल जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, जनरल किताबें होती है जनरल कंपटीशन से रिलेटेड, चाहे वो एनसीईआरटी से रिलेटेड हो या सीसेट हो, हरियाणा जीके से रिलेटेड हो, या दूसरे स्टेट से रिलेटेड जीके हो, सीडीएस, एनडीएस, इस तरह के एग्जाम होते हैं, उनके लिए पिनेकल की किताबें टेस्ट सीरीज आने वाली है। तो इसका मतलब बहुत सारी किताबें और टेस्ट सीरीज है वो टेस्ट पोर्टल पे वो लॉन्च होने वाली है। इसके लिए एक बड़ी टीम की ज़रूरत होती है। पिनेकल के पास ऑलरेडी बड़ी टीम है, लेकिन हमें और बहुत सारी बड़ी टीम बनानी है। 200 से ज़्यादा किताबें, 200 से ज़्यादा वैकेंसी है, और उसके लिए क्या रोल होगा? तो देखिए, 40 से ज़्यादा टाइप के काम होते हैं पिनेकल में, पिनेकल पब्लिकेशन और टेस्ट पोर्टल पे। उसमें से मैं कुछ बताता हूँ आपको किस तरह काम होते हैं, जिससे आपको एक आइडिया हो जाए बड़े तौर पे कि कंटेंट डेवलपर है वो करता क्या है, या किस तरह के रोल होते हैं कंटेंट डेवलपर में भी। तो देखिए, एक तो होता है क्वेश्चन के सॉल्यूशन बनाना, नए क्वेश्चन बनाना, क्वेश्चन को अलग तरीके से फ्रेम करना, कंटेंट को डेवलप करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल जीके से रिलेटेड हमको किताब लॉन्च कर रहे हैं, तो जीके की अगर थ्योरी से रिलेटेड कोई किताब लॉन्च करनी है तो उस पर कंटेंट बनाने होते हैं। तो वो पूरी आर&डी भी है इसमें, पूरी आर&डी करना, स्क्रूटनी करना, एरर ढूंढना। जैसे आप जानते हैं कि किताबें होती है या टेस्ट पोर्टल होता है, उसमें एरर ना हो, इस बात को सुनिश्चित कैसे किया जाए। इसका मतलब जो एरर पकड़ने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, या जो एरर ढूंढ लिए उसको कैसे ठीक करने हैं, किताबों तक रिप्रिंट होते टाइम में या फिर टेस्ट सीरीज के टाइम में ठीक करने होते हैं। 70 to 80% जो काम होता है वो फॉर्मेटिंग का होता है। फॉर्मेटिंग एक बहुत बड़ा टास्क होता है। किताबों की फॉर्मेटिंग अलग होती है, टेस्ट सीरीज की फॉर्मेटिंग अलग होती है, अलग अलग टाइप की किताबों की फॉर्मेटिंग भी अलग अलग हो जाती है। तो फॉर्मेटिंग भी कई टाइप की होती है, जैसे एरर होते हैं 8-10 टाइप के एरर होते हैं, ऐसे फॉर्मेटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फॉर्मेटिंग का। हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करना या इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन करना, क्योंकि कोई किताबें हिंदी मीडियम में होती हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम में होती है। टाइपिंग, जैसा आप जानते हैं टाइपिंग तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर काम के लिए टाइपिंग होती है। जैसे ईमेल लिखना हो उसके लिए टाइपिंग, कंटेंट बनाना उसके लिए टाइपिंग। टाइपिंग एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। टाइपिंग और फॉर्मेटिंग दो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होती है। अरेंजमेंट ऑफ क्वेश्चन, कई वैरायटी वाले क्वेश्चन ढूंढने होते हैं। इंडेक्स बनाना होता है, इंडेक्स बनाना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। फिर कौन से क्वेश्चन पहले होना चाहिए, क्या रिसेंट क्वेश्चन पहले होना चाहिए या रिसेंट क्वेश्चन सबसे बाद में होने चाहिए। फिर अरेंजमेंट ऑफ क्वेश्चन इनका कैसे करना होता है। आंसर की बनाना, अगर मान लो क्वेश्चन बन गया, आंसर की बनाना, फिर आंसर की को चेक करना। इवैल्यूएशन, पेपर का इवैल्यूएशन करना। पेपर का इवैल्यूएशन का मतलब कि भाई ये पेपर आसान है, मीडियम है, डिफ़िकल्ट है,
या जो इसके क्वेश्चन है जो रिसेंट ट्रेंड में आ रहे हैं वो क्या वो फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे इवैल्यूएशन ऑफ पेपर में आ जाता है। आइडेंटिफाइंग क्वेश्चन वेराइटी, देखो फॉर एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है, अब कितने टाइप की वैरायटी हो सकती है ट्रिग्नोमेट्री की, वो एक तरफ रख देना। या मान लो फॉर एग्जांपल ज्योमेट्री क्वेश्चन की कितनी वैरायटी हो सकती है, मान लो वर्क एंड टाइम के 20 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो 20 टाइप के क्वेश्चन है, 20 वैरायटी है, वो अलग रखना, उसको ढूंढना, ये भी एक टास्क होता है। इवैल्यूएशन ऑफ सॉल्यूशन, भाई ये सॉल्यूशन है वो क्या इजी वे में अंडरस्टैंड कर सकता है, क्या क्या एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच है, क्या क्या कंप्लीट सॉल्यूशन है या नहीं है, क्या इसमें और बेटर सॉल्यूशन हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्या कहीं एरर तो नहीं है सॉल्यूशन में। तो ये सारे सॉल्यूशन इवैल्यूएशन की टास्क हो जाती है। डैशबोर्ड मैनेजमेंट करना, पिनेकल में देखो हजारों लाखों क्वेश्चन होते हैं। अब लाखों क्वेश्चन, कोई एमटीएस का है, कोई सीजीएल का है, कोई रेलवे क्वेश्चन है, मतलब बहुत बड़ी एक डाटा को मैनेज करना बहुत बड़ी टास्क होती है। अलग अलग टाइप के एग्जाम को मैनेज करना एक बड़ी टास्क होती है। अब इतने हजारों पेजेस को, लाखों पेजेस को, लाखों क्वेश्चन को मैनेज करना, इसके लिए अलग अलग डैशबोर्ड बनते हैं, उनको डैशबोर्ड मैनेजमेंट है वो भी एक टास्क होती है। पावर पॉइंट बनाना, पिनेकल की किताबें होती है, उनकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पीपीटी हम लोग फ्री में देते हैं टीचर्स को, यूट्यूबर्स को, कोचिंग इंस्टीट्यूट को, जिससे कि वो अपनी कॉस्ट को कम कर सके और रेलिवेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट पढ़ा पाएँ। और पिनेकल की किताब इससे प्रमोट होती है और उनको ये फायदा होता है कि उनकी कॉस्ट कम हो जाती है और उनकी अननेसेसरी झंझटबाजी नहीं होती। और जो बच्चे पिनेकल की किताब खरीदते हैं उनको बहुत सारे कोर्सेज अलग अलग मीडियम के जरिए मिल जाते हैं। तो ये टास्क, इसके लिए भी हम लोग पूरी टीम बनाते हैं। टेस्ट पोर्टल पेपर अपलोडिंग, पेपर अपलोडिंग करना, कई बच्चों को ऐसा लगता है पेपर तो आसानी से अपलोड हो जाता होगा। देखो टेस्ट पोर्टल पे पेपर को फॉर्मेट करना और अपलोड करना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है बजाय की किताब लिखने के, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। दो अलग अलग चीज़ें हैं। मान लो 100 क्वेश्चन को फॉर्मेट करके और फिर उसके बाद पेपर अपलोड करना, वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है बजाय की किताब में सेट करना। तो ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है। टेस्ट पोर्टल फॉर्मेटिंग, बुक्स फॉर्मेटिंग, दोनों अलग अलग तरीका होता है क्योंकि वहाँ पे कोडिंग के साथ में होती है, यहाँ पे बिना कोडिंग होती है। आर्टिकल राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग जैसे कि मान लो इंडेक्स पे आर्टिकल लिखना है या CHSL की जो पिनेकल की किताब है उसकी फीचर्स लिखने हैं वेब पोर्टल पे, मोबाइल ऐप पे, तो ये आर्टिकल राइटिंग। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम कि क्या जो हम कंटेंट बना रहे हैं वो बच्चों की ज़रूरत है उसको फुलफिल कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसमें क्या कमियां हैं, कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, R&D का काम होता है। और भी बहुत सारे टास्क जैसे मैंने बताया 40 से ज़्यादा काम होते हैं उसमें, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, कस्टमर सपोर्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। पिनेकल क्या करता है कि अलग से रिक्रूटमेंट नहीं करता, कंटेंट डेवलपर है उन्हीं में ही इन्वेंट्री मैनेजमेंट के एम्प्लॉय ढूंढता है, उन्हीं में ही वेयर हाउसिंग के, उन्हीं में डिजिटल मार्केटिंग के। अगर फिर क्या करते हैं जिसका इंटरेस्ट होता है उनको डेवलप किया जाता है। जैसे कि अगर मान लो किसी का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है तो हम उसको ट्रेनिंग देते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पूरी फुल स्टैक डेवलपर की ट्रेनिंग देते हैं। और उसके प्रोफाइल अगर वो बीटेक कंप्यूटर साइंस है तो इसका मतलब वो एक राइट कैंडिडेट हो सकता है, भले ही वो फ्रेशर हो, लेकिन हम अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मोल्ड करते हैं। और यही कारण है कि पिनेकल है कभी भी एक्सपीरियंस या कोई फ्रीलांसिंग टाइप वालों को तो बिल्कुल भी नहीं लेता। हमें चाहिए फ्रेशर जो काम करना चाहते हैं, मेहनती है, टैलेंटेड है, स्किल हम डेवलप करेंगे, बाकी चीज़ें हम डेवलप करेंगे, कुछ बेसिक चीज़ें उसमें होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारी रिक्वायरमेंट होती है और हम, हमारे पास जितने भी काम हैं हम लोग इंटरनली ही उनको असाइन करते हैं। रिक्वायरमेंट क्या है फिर हमारी, हमने बता दिया कि किस तरह का प्रोफाइल है, किस तरह के रोल होते हैं। और रोल कोई एक 3-4 टाइप के रोल ही एक बंदा करता हो सकता है 10 टाइप के रोल भी एक बंदे को दिया जाए। जैसे कि मान लो हिंदी ट्रांसलेशन की फिलहाल ज़्यादा जरूरत है तो ज़्यादा बंदे हिंदी ट्रांसलेशन पे लगते हैं। अगर मान लो फॉर्मेटिंग की ज़्यादा जरूरत है, ज़्यादा बंदे फॉर्मेटिंग पे लगते हैं। अगर सॉल्यूशन मेकिंग की ज़्यादा जरूरत है, सॉल्यूशन मेकिंग ज़्यादा बंदे लगते हैं। सॉल्यूशन मेकिंग 2 या 3% एक टास्क है टोटल 100% टास्क में। तो ये मैं बता देता हूँ, कईयों को लगता है सॉल्यूशन बनाना मेन काम होता हुआ, एक्चुअली वो मेन नहीं है। वो तो सिर्फ एक इम्पोर्टेंट, जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट, जरूरी, लेकिन 3-4% तक ही सीमित है। उस बंदे को कई टाइप के और भी टास्क होते हैं वो करने होते हैं, जैसे कि फॉर्मेटिंग हुआ, स्कूटनी करना हुआ, एरर ढूंढना हुआ, ये सारी चीजें, नए कंटेंट बनाना हुआ।
अब आ जाता है कि रिक्वायरमेंट क्या है। एक तो क्या है कि जो भी अप्लाई करे उसकी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी काम हो, चाहे ईमेल लिखना हो या पीपीटी में भी काम हो, चाहे टाइपिंग का काम हो, ट्रांसलेशन काम हो, कोई भी काम हो, अगर अच्छी स्पीड है तो एफिशिएंसी आएगी, कॉस्ट इफेक्टिव होगा। तो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। उसके बाद खुद का लैपटॉप होना चाहिए। गुड़गांव में शिफ्ट होने के लिए तैयार हो। जो गुड़गांव में रेलवे रोड गुड़गांव पे शिफ्ट होने के लिए तैयार नहीं है, वहाँ उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि ये हमारी रिक्वायरमेंट है। एक चीज़ समझिए, हो सकता है में और कोई बहुत अच्छी स्किल हो या अपने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो आपके पास में, लेकिन हमारी क्या रिक्वायरमेंट है ये आपको देखना है। हमारी रिक्वायरमेंट में अगर आप फिट हैं तो हमारे लिए बेस्ट है। अगर हमारी रिक्वायरमेंट में फिट नहीं है तो इसका मतलब कोई फायदा नहीं अप्लाई करने का, क्योंकि उसमें फिर सिलेक्शन नहीं होने वाला है। कोई एग्जाम क्वालिफाई किया हो, जैसे कि एसएससी सीजीएल का या रेलवे का या टीचिंग एग्जाम है, ये क्वालिफाई आपका कोई ना कोई एग्जाम होना चाहिए, जिससे कि हमें ये पता चले कि ये एक कहीं न कहीं मजबूत कैंडिडेट है। बेस्ट कैंडिडेट हमारे लिए मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट वो होते हैं जिसने सीजीएल टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4 क्वालिफाई किया हो, या किसी कारणवश उसने दे रहा है लगातार, फाइनल लिस्ट में नहीं आ रहा नाम, या फाइनल लिस्ट में आ सकता है, उसका रिजल्ट नहीं आया अभी, और रिजल्ट नहीं आ भी गया तो ज्वाइनिंग नहीं हुई है। कम से कम 6 महीने का उसके पास में ड्यूरेशन जरूर होना चाहिए जॉब करने का, तभी वो उसको अप्लाई करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ज्वाइनिंग होने वाली अगले महीने, क्योंकि हमें भी टाइम लगता है किसी को ट्रेनिंग देने में, हमारी भी इन्वेस्टमेंट होती है। तो राइट कैंडिडेट वो है जिसने कि 3-4 लेवल क्वालिफाई किए हो और कोई एक सब्जेक्ट बहुत मजबूत है उसका, जैसे कि मान लो जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, 200 में से 200 स्कोर कर रहा है या 195 स्कोर कर रहा है। अच्छा, एक चीज़ और है, कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसने एग्जाम क्वालिफाई किया हो, टॉप भी कर दिया हो और वो राइट कैंडिडेट है। हो सकता है उसके एटीट्यूड में प्रॉब्लम हो, या ऐसा एमसीक्यू फॉर्मेट में आंसर तो दे सकता है, लेकिन उसको बोल दिया जाए भैया ईमेल लिख दो, तो ईमेल ही लिखनी नहीं आ रही। तो राइट कैंडिडेट हमारे लिए कौन है, हमारे लिए हम वो ढूंढेंगे जिसमें कि कम से कम 5-6 टाइप की स्किल, ये एबिलिटी जरूर हो। इमीडिएटली ज्वाइन करने वाला भी होना चाहिए। अब हो सकता है बहुत बढ़िया कैंडिडेट लेकिन 4 महीने के बाद ज्वाइन कर सकता है, तो वो अभी फिलहाल नहीं है राइट कैंडिडेट। जब वो 4 महीने के बाद अप्लाई करे उस टाइम में वैकेंसी है, तो वो राइट कैंडिडेट हो जाएगा। कई बार ये भी होता है कि अभी नहीं है, जैसे कि मान लो गुड़गांव अभी शिफ्ट नहीं होना चाहता, लेकिन वो राइट कैंडिडेट हमारे लिए नहीं है, 4 महीने के बाद शिफ्ट होना चाहता है, तो उस टाइम में वो अप्लाई करे, अगर वैकेंसी है तो फिर वो राइट कैंडिडेट हो सकता है, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट हमारी पूरी कर रहा है। तो समझ गए होंगे कि मुद्दा क्या है। फ्रेशर को ही हम प्रेफरेंस देते हैं, फ्रेशर को ही लेते हैं, तो कृपया करके किसी के दिमाग में ये ना आए कि मुझे तो इतना ज़्यादा, मैंने तो वहाँ काम किया, यहाँ काम किया है, तो वो काम वहाँ पे किया हुआ, हमारे यहाँ पे नहीं है, वो चीज़ नहीं है हमारे यहाँ पे, क्योंकि हमारी अलग गाइडलाइंस है, हमारा तरीका अलग है काम करने का, हम उसको ट्रेनिंग देते हैं। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो पहले हमें वो एक्सपीरियंस को मिटाना है, आपको जीरो करना है एक्सपीरियंस, मतलब उसको अनलर्न करना है, ताकि हमारे सिस्टम के अंदर फिट हो, और फिर हमें अपने अनुसार उसको ढालना है। तो वो ज़्यादा टास्क है, बजाय कि हम मुश्किल टास्क होता है, बजाय हम फ्रेशर को ट्रेनिंग दें। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। वी विल शॉर्टलिस्ट, जैसे आप अप्लाई करते हैं लिंक के जरिए, जो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में, उसी के जरिए अप्लाई करें। जब आपने वहाँ पे अप्लाई किया, हम देखेंगे कौन कौन से कैंडिडेट है वो हमारे यहाँ पे ज़्यादा मोस्ट सूटेबल है, उसमें से हम लोग मोस्ट सूटेबल में से शॉर्ट लिस्ट करने के बाद में कॉल करेंगे, टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा, कोई बुलाकर नहीं इंटरव्यू किया जाएगा, 1 या 2 मिनट का 30 सेकंड का इंटरव्यू होगा, क्योंकि हमने ज़्यादा रिक्वायरमेंट आपकी चेक कर ली एप्लीकेशन में, और उसके बाद में जैसे सिलेक्ट होगा आपको फिर वो ज्वाइन करने के लिए यस बोल दिया जाएगा, मतलब आपको ईमेल डाल दी जाएगी कि भैया अब आपको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो आपको 7 दिन से 10 दिन के अंदर ज्वाइन कर लेना है। ये नहीं हो कि 2 महीने जी के बाद ज्वाइन करूंगा, तो आप अप्लाई नहीं करें अभी, वो तभी अप्लाई करें जब वैकेंसी हमारे पास आती रहती है। काइंडली अप्लाई थ्रू द गिवन लिंक ओनली, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन। लिंक के जरिए अप्लाई करें, क्योंकि वहां पे बहुत सारी चीजें पूछी जा रही है, और वही एक्चुअल में प्राइमरी इंटरव्यू आपका, जब आप अप्लाई कर रहे हैं वही इंटरव्यू हो जाता है। नो फोन कॉल और ईमेल प्लीज, फॉलो गाइडलाइंस। अगर आप वहां पे फिट बैठ रहे हैं तो इसका मतलब अप्लाई कीजिए, वरना नहीं कीजिए। इफ यू डो नॉट फिट इन आवर क्राइटेरिया काइंडली डो नॉट अप्लाई, ताकि हमारा भी टाइम वेस्ट ना हो कि हम लोग गलत कैंडिडेट पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर आप ये पूरी कंडीशन कर रहे हैं तभी अप्लाई करें, वरना आप हमारा कई बार क्या करते बच्चे कि जी मेरा तो ज्वाइन नहीं करना चाहता, मैं अब 1 महीने के बाद ज्वाइन करूंगा। भैया रिक्वायरमेंट अभी की थी, आपने अप्लाई क्यों किया? ऐसा ना हो कि आप ब्लैक लिस्ट हो जाए। उस टाइम में अप्लाई करें जब वैकेंसी, जब आप बिल्कुल तैयार हो और सारी कंडीशन पूरी कर रहे हो, और वैकेंसी उस टाइम में आए। और वैकेंसी तो आती रहती है, क्योंकि हमें भी बहुत सारे कैंडिडेट की जरूरत होती है और जरूरत पड़ती रहती है।
ठीक है। अब आ जाता है देखिए यहाँ पे जब आप अप्लाई करेंगे इस बात का जरूर ध्यान रखें कि कोई ईमेल न डालें, नहीं कॉल करें, हम अपने आप शॉर्ट लिस्ट करेंगे। और अगर आप शॉर्ट लिस्ट नहीं होते हैं तो इसका मतलब कोई आपके पास कॉल वॉल कुछ नहीं आएगी, नहीं कोई ईमेल आएगी। इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये कंसिडर किया जाता है कि आपका सिलेक्शन उसमें शॉर्ट लिस्टेड में नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि इतना रिसोर्सेज नहीं होते, टाइम नहीं होता कि हर बंदे को, क्योंकि हज़ारों स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, हज़ारों एप्लीकेंट होते हैं, हर बंदे को हम इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। ठीक है, ऑल द बेस्ट।